हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीएमए इंटरमीडिएट वाले बच्चों के साथ में जो कि प्लान कर रहे हैं जून 2025 में अपना ग्रुप वन का एग्जाम देने का, या फिर अगर आप प्लान कर रहे हो दिसंबर 2025 में अपना बोथ ग्रुप प्लान करने का। इन बोथ द सिचुएशंस आई एम हियर विद द ग्रुप वन स्ट्रैटेजी। अब ये ग्रुप वन स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू कम विद 4x टाइम्स रिवीजन। दैट मीन्स आपकी ऐसी स्ट्रैटेजी मैं बताने वाला हूँ जिसमें आप 4 टाइम्स रिवीजन कर सकते हो अपने ऑल सब्जेक्ट्स का ग्रुप वन का। ऑल्दो बच्चों, अगर आपको ये बात नहीं पता है तो मैं एक बार क्लियर कर दूं, ग्रुप वन का सिलेबस ग्रुप टू से बड़ा है। तो ग्रुप वन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ्स का टाइम लेता है अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ोगे तो, और ग्रुप टू जो है वो 3 मंथ्स का टाइम लेता है। उस हिसाब से अब अगर आपको एग्जाम में एक श्योर शॉर्ट सक्सेस स्ट्रैटेजी लेके चलनी है कि भैया बस ये बता दो कि कुछ ऐसा बता दो कि एग्जाम में बैठे तो श्योरिटी रहे कि एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, तो उसकी बच्चों सिर्फ एक ही ट्रिक है, व्हाट वी कैन से इज 4 टाइम्स रिवीजन। आपको एग्जाम में बैठने के पहले ये मेक श्योर करना है कि आपका 4 बार रिवीजन हो चुका हो। 4 बार रिवीजन है तो श्योर शॉर्ट एग्जाम क्लियर हो जाएगा। 3 बार रिवीजन है तो प्रोबेबिलिटी कम, 2 बार रिवीजन है तो प्रोबेबिलिटी और कम, 1 बार रिवीजन है तो प्रोबेबिलिटी और कम। और वहां पर फिर लक फैक्टर बढ़ता चला जाएगा कि आपका लक अच्छा रहा तो जो पढ़ के गए थे वही एग्जाम में आपको दिख गया। इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। बट अगर आप 4 टाइम्स रिवीजन कर लियो दैट मीन्स यू आर फुल फ्लेजेड, तो एग्जाम में कुछ भी आए आपको वो बनेगा। ठीक है, और वैसे भी आपको सिलेक्ट करने होते हैं आउट ऑफ 7 एनी 5 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। तो उस हिसाब से बच्चों मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम न्यू ईयर। अब देखो साल एंड होने वाला है, ठीक है, जस्ट 3 डेज लेफ्ट, और आप न्यू ईयर से अपना सिलेबस स्टार्ट करो, आई एम एज्यूमिंग। ठीक है, तो उस सिचुएशन में ये स्ट्रैटेजी आपको इसी तरीके से अलाइन करनी है। अच्छा, अगर आप थोड़ा आगे पीछे हो सकता है आप सिलेबस ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हो, जैसे कई सारे बच्चे ऑलरेडी ओजी बैच में रजिस्टर हो चुके हैं और ऑलरेडी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं, तो वो बच्चे हो गए, या फिर कुछ बच्चे हैं जो हो सकता है कि न्यू ईयर के थोड़ा बाद स्टार्ट करें, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सिंक करके चलना पड़ेगा इस प्लानिंग को, ये बात आप ध्यान में रखना। अब दूसरी बात बच्चों, प्लीज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर अभी आपके आसपास कोई पेन और पेपर है, एक बार आप लिख लो कि आपको ये वाला काम कर लेना है। क्या कर लेना है? जस्ट टेक A4 साइज का पेपर, या फिर अगर आपके घर में दीवारों में लिखना अलाउड है, या फिर आपके पास आपका पर्सनल रूम है, तो अपनी घर की वॉल पे या फिर अपने एक शीट लेके वहां पर अपना गोल्स लिख लो पेपर पे। आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि 42% ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके गोल के अकम्प्लिश होने के, अगर आप उसको ऑन पेपर लिख के रखते हो, सिर्फ दिमाग में नहीं रखते। जैसे अगर आपके दिमाग में है कि मुझे अपना सीएमए इंटर क्लियर करना है, बट अगर वो पेपर पे है कि मुझे अपना आई विल क्लियर माई सीएमए इंटर एग्जाम इन जून 2025 फर्स्ट ग्रुप, अगर ये ऑन पेपर है तो 42% ज़्यादा चांस है कि आपका वो गोल प्रूफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और ये कोई एक पूजा पाठ वाली बात नहीं है, ठीक है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर ऑन पेपर लिखा हो आपके सामने आपका गोल, तो 42% चांसेस बढ़ जाते हैं कि उस पे सक्सेस आपको मिलेगी। फिर नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं द प्लान के बारे में। तो यू नो देयर आर 4 सब्जेक्ट्स इन योर ग्रुप 1, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, लॉ एंड एथिक्स, डीटी एंड आईडीटी, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। लेट्स टेल दीज 2 सब्जेक्ट एज टैक्सेशन। ओके, अब देखो बच्चों, 25 दिसंबर से वैसे तो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है। फॉर अच्छा, one more information, if you want to buy whole group 1 all 4 subjects, that is going to be available starting from 20,000 rupees only। तो 20,000 से ये पैकेज आपका स्टार्ट है, पूरा ग्रुप 1 आपको मिलेगा जिसके अंदर आपको लॉ एंड डीटीआईडीटी की तो हार्ड कॉपी भी इंक्लूडेड है यहाँ पर। एफएसी अंडर डेवलपमेंट है इसलिए आपको सॉफ्ट कॉपी मिलेगी इन प्रिंटेबल फॉर्म, और इसलिए हमने उसका प्राइस एडजस्ट करके कॉम्बो का प्राइस रिड्यूस किया हुआ है 20,000 रुपीज। if you want to buy this combo or any other combo, like you want to buy FA or CA or law, or you want to buy FA CA DT, you want to buy law FA and DT, like any combo, if you want to buy any combo, you can just go to the description box. There you find the link of CMA Inter combos. Okay, click on that link, you are able to see वहां पर हर टाइप के कॉम्बोज हैं, कॉन्फ़िगरेशन है उनका 2x व्यूज, 20x व्यूज, 6 मंथ वैलिडिटी, 12 मंथ वैलिडिटी। अपने हिसाब से आप कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्ट करो, वहीं पर आपको बाय नाउ की लिंक मिल जाएगी, बाय नाउ में क्लिक करना, जस्ट गो फिल द अमाउंट ऑफ द कॉम्बो, जो कॉम्बो आपने सिलेक्ट किया होगा उस कॉम्बो का अमाउंट वहां पर फिल करना, और सारी डिटेल्स अपनी अच्छे से फिल कर लेना, एड्रेस भी अच्छे से फिल करना क्योंकि हार्ड कॉपी आएगी अगर आप लॉ डीटी खरीदते हो तो, और सबमिट कर देना, पे कर देना, तो यू विल गेट योर कॉम्बो प्रोसेस इमीडिएटली। ओके, विद इन सेकेंड्स आपका कॉम्बो वहां पर प्रोसेस हो जाएगा, यू विल गेट योर क्लासेस एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है बच्चों, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो ग्रुप 1 का कॉम्बो और एनी कस्टमाइज कॉम्बो यू वांट। ठीक है, एनी 3 सब्जेक्ट, एनी 2 सब्जेक्ट यू वांट, यू कैन बाय। अच्छा, ओके, इफ यू वांट टू बाय ओनली एफ एंड सी ए, then check out the description box, there is a separate link for only FA and CA। ठीक है, अगर सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग परचेस करना है,
मैं पढ़ाता हूँ, तो अगर सिर्फ ये दोनों सब्जेक्ट खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग से लिंक है उसकी, वहां से जाके आप खरीद सकते हो। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक। तो मान के चलते हैं न्यू ईयर या उसके आसपास आप अपनी ग्रुप 1 की पढ़ाइयाँ स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है? तो उस हिसाब से बाय 31st ऑफ मार्च आपको अपने 3 सब्जेक्ट्स फिनिश करने हैं और यही 3 सब्जेक्ट आप स्टार्ट करो तो हाईली रिकमेंडेड है, ठीक है? हाईली रिकमेंडेड कि आप यही 3 सब्जेक्ट से अपना सिलेबस स्टार्ट करो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड लॉ, ठीक है? क्योंकि डीटी, आईडीटी अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वो आप शुरू में स्टार्ट करोगे, वो खत्म ही नहीं होगा, खत्म ही नहीं होगा, खत्म ही नहीं होगा और खत्म ही नहीं होगा, ऐसी वाली फीलिंग आने लग जाएगी। तो उससे क्या है, डिमोटिवेशन होता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ वो सब्जेक्ट से स्टार्ट करो जो खत्म हो जाते हैं जल्दी। छोटे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? 200 घंटा, 160 आवर, 160 आवर। तो टोटल बच्चों आपको 3 घंटे एफए, 3 घंटे सीए और 2.5 घंटे लॉ पढ़ना है डेली, अराउंड जनवरी से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो। ओके, तो जैसे मैं अगर लाइव क्लासेस की बात बताऊं, ये इसकी लाइव क्लासेस होने वाली है, प्लस आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगी सेम डे पे। तो 25 दिसंबर से एफए की लाइव क्लास स्टार्ट हो गई है, डेमो चैनल में अपलोड हो रहा है, इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर है नाम। 10 जनवरी से कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास स्टार्ट हो जाएगी और 15 जनवरी से लॉ की क्लास। तीनों क्लास विल ट्राई टू कंप्लीट बाय 31st ऑफ मार्च एज पर अवर प्लान। टोटल 8.5 घंटे की क्लास आपकी डेली होगी और आपको डेली बेसिस पे रिवीजन करना है 1.5 घंटा, हाफ एन आवर पर सब्जेक्ट। यस, दिस इज द कैच। आपको रियल टाइम रिवीजन करना है बच्चों, आज ही प्लीज 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 आज ही एक कमिटमेंट कर लो कि यू आर गोइंग टू रिवाइज डेली ऑन अ डेली बेसिस। आज जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाई हुई है सेम डे आधा घंटा लगा के रिवाइज कर लेना। आज जो कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाई हुई है सेम डे प्लीज आधा घंटा लगा के रिवीजन कर लेना। आज जो लॉ की क्लास हुई है सेम डे आधा घंटा लगा के रिवाइज कर लेना। ओके, सो दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू वर्क। 8.5 hours फॉर योर क्लास इन 1.5 hour फॉर योर रिवीजन एंड यू आर गुड टू गो। 10 hours डेली कंसिस्टेंसी के साथ 31st मार्च 3 सब्जेक्ट्स वाइंड अप। नाउ फोर्थ सब्जेक्ट आईडीटी। अच्छा, टैक्स के अंदर 2 है, डीटी और आईडीटी। आईडीटीज को आप शेड्यूल कर सकते हो संडेज को, क्योंकि एफएसी और लॉ की क्लास संडे को ऑफ रहेगी, ठीक है? एफएसी और लॉ संडे को नहीं रहेगी, तो संडे को यू कैन शेड्यूल योर आईडीटी लेक्चर्स। तो टोटल 12 संडे आएंगे इन 3 महीनों के अंदर, मतलब 4 संडेज इन अ मंथ में भी। मैंने कैलेंडर वैसे देखा नहीं है, एक एक्स्ट्रा संडे भी आपको शायद मिल सकता है। तो टोटल 12 से 13 संडेज आपको मिलेंगे, जिसमें आप 6 से 8 घंटे अपने आईडीटी के लेक्चर शेड्यूल करो, यू आर गुड टू गो। आईडीटी के लेक्चर टोटल 60 से 80 आवर्स के होने वाले हैं, तो यू आर गोइंग टू कंप्लीट योर आईडीटी एज वेल बाय 31st ऑफ मार्च। एंड देन हियर कम्स द गुड पार्ट, फॉर DT you will get the whole April month. Yes, और पूरे अप्रैल के महीने में आप 6 से 8 घंटे DT पढ़ोगे ऑन अ डेली बेसिस एंड 2 आवर्स का रिवीजन है ना। और DT के रिवीजन में टाइम क्यों लगेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होंगे तो होमवर्क में, तो वो आपको करना पड़ेगा। सो 8 से 9 घंटा आप DT पढ़ोगे अप्रैल में। और अगर आप चाहो यहाँ पर अगर कोई सब्जेक्ट आपका बचा हुआ होगा तो आप उसको DT के साथ अप्रैल में सिंक कर सकते हो। DT की क्लास 180 घंटे या 200 घंटे के आसपास की होती है, तो वो आपकी अप्रैल में खत्म हो जाएगी। अब ध्यान से सुनो, आपका जब सिलेबस चल रहा था एफएसीए लॉ का, आप रेगुलरली डेली एक एक रिवीजन करते हुए जा रहे थे, आधा आधा घंटा लगा के डेली बेसिस पे, जो पढ़ाई हुई इसका रिवीजन, जो पढ़ाई हुई इसका रिवीजन, प्लस डीटी में भी आपने वही किया। तो जब तक आपका रेगुलर कोर्स खत्म होगा अप्रैल तक, चारों सब्जेक्ट का, तब तक आपका पूरा रेगुलर कोर्स प्लस एक बार रिवीजन हो चुका होगा। तो नाउ 1 रिवीजन डन, ठीक है? टाइमिंग्स की बात करूं, एफए की क्लास सुबह 8 बजे, सीए की क्लास शाम को 7 बजे और लॉ की क्लास इन दोनों के बिटवीन कहीं पर होगी, ठीक है? अब नेक्स्ट पॉइंट बच्चों ये आता है क्वेश्चन सॉल्टिंग। आपको इस चीज को ध्यान रखना है, रेगुलर क्लास में तो नहीं, बट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट रिवीजन, मतलब जिस दिन क्लास हुई उसी दिन जो आप घर में रिवीजन करोगे, उस दिन से आपको इररेलेवेंट क्वेश्चंस को कट करते हुए जाना है। दैट मीन्स अगर इफ यू फाइंड एनी क्वेश्चन, that question is going to be solved by you in the first attempt itself, then understand guys, that question is only related to concept, that is a conceptual question. आपको क्लासेस के अंदर कई सारे ऐसे क्वेश्चंस करवाए जाते हैं दैट इज ओनली फॉर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। मतलब वो क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन, तो 2+2 होता है 4। तो अब समझो कि वो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए क्वेश्चन को कराया गया था, अब उस क्वेश्चन का कोई काम नहीं है, एग्जाम लेवल का क्वेश्चन वो नहीं है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को आप फर्स्ट रिवीजन से सॉर्ट करना स्टार्ट कर दोगे। तो स्टार्ट शॉर्टिंग दोस क्वेश्चंस। अब वो आपको पर्सनल लेवल पे करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि जो क्वेश्चन मेरे लिए इजी हो वो आपके लिए टफ हो, इट मे बी पॉसिबल, राइट? सो आपको क्लास 1 से क्वेश्चन सॉर्टिंग स्टार्ट करनी है। और याद रखना, LDR लास्ट डे रिवीजन के क्वेश्चंस आप थर्ड रिवीजन पे मार्क करोगे, क्योंकि यू आर नॉट इन दैट स्टेज। आप फर्स्ट रिवीजन में आपको लगेगा यार सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,
सबको एलडीआर मार्क कर दोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना ना। फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन एलडीआर मार्क मत करना, और बॉदर भी मत करना कि एलडीआर मार्क करना बाकी है। थर्ड रिवीजन से एलडीआर मार्क करना स्टार्ट करना, ठीक है। तो थर्ड रिवीजन में यू आर इनटू दैट मैच्योरिटी स्टेट, जहां पर अब आप भी एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कर सकते हो कि कौन से क्वेश्चंस एलडीआर के लिए सूट हो रहे हैं। लास्ट डे रिवीजन में मेरे को उसको देख के एग्जाम में जाना है। नेक्स्ट थिंग बच्चों, अगर आपको श्योर शॉर्ट सक्सेस एग्जाम में चाहिए तो सॉल्व ऑल दी क्वेश्चंस फ्रॉम योर सीएमए मॉड्यूल एज वेल एज फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ 16 एंड 2022 सिलेबस। एमक्यूपी सॉल्व कर लेना, एमटीपी सॉल्व कर लेना, एटलीस्ट इतने सोर्सेस तो कवर कर ही लेना, ठीक है। अगर आप एफएसीए बैच में एनरोल हुए हो तो मैं तो इससे ज्यादा ही कर पाऊंगा, सीए मॉड्यूल भी कराऊंगा और सम ऑफ द फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम अदर रिसोर्सेज भी कराऊंगा, ठीक है। बाकी ये सारे सोर्सेज तो एटलीस्ट रिक्वायर्ड है टू बी क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों प्रेजेंटेशन स्किल्स पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम में अगर आप 14 मार्क्स का कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, मे बी 1 to 2 मार्क्स प्रेजेंटेशन में इंस्टीट्यूट कट कर लेती है, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। नाउ बच्चे सोचते हैं भैया बहुत टाइम लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, भैया आधा घंटा लग रहा है, भैया 45 मिनट लग जा रहा है एक क्वेश्चन करने में। तो लेट मी टेल यू गाइज वन थिंग, फोकस ऑन एक्यूरेसी एंड कॉन्सेप्ट्स, टाइम विल टेक केयर ऑफ इट सेल्फ। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि एक्यूरेसी एंड कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करो, टाइम अपना ध्यान खुद रख लेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक्यूरेसी में फोकस करोगे, टाइम अगर आप अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करोगे, ओवर द टाइम क्वेश्चन सॉल्व करते 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 आपको जो टाइम रिक्वायर्ड हो रहा था वो कम होते चले जाएगा। जैसे क्या होता है, आप कोई एक ही काम बार 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 करते हो तो उसमें एक्सपर्ट बनते जाते हो ना, तो इसीलिए जो उस काम को करने में आपको टाइम लगता है वो धीरे धीरे रिड्यूस होते जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, एंड ये डेडलाइंस आपको लेके चलनी है जब आप अपनी ग्रुप 1 की प्लानिंग कर रहे हो। बस आप इतना एक बात मेरा याद रखना, इन अ वन लाइन अगर मैं कहना चाहूं तो अप्रैल एंड तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, सो दैट आपको मई में टाइम मिले रिवीजन का। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड रिवीजन। फर्स्ट रिवीजन तो हमने साइड बाय साइड कर लिया था, सेकेंड रिवीजन बच्चों आप मई में करोगे, अप्रैल में आपका सिलेबस खत्म हो गया, मई में आपको 5 डेज ईच सब्जेक्ट, यानी कि कॉस्टिंग को 5 डेज, अकाउंट्स को 5 डेज, डीटी आईडीटी को 5 डेज, जिसमें 2 दिन आईडीटी का रहेगा, 3 दिन डीटी का रहेगा, और लॉ एंड एथिक्स को 5 डेज आपको देना है, ठीक है। और 20 दिन में आपको सेकेंड रिवीजन अपना कंप्लीट कर लेना है। नाउ कम्स द थर्ड रिवीजन। तो थर्ड रिवीजन बच्चों 3 डेज ईच सब्जेक्ट के हिसाब से होगा, और मई के 10 दिन और इधर 2 दिन आप जून के ले लोगे। जून में आई थिंक 5 तारीख के बाद ही तुम्हारा एग्जाम होगा ना, जून में जब भी होगा। तो आपको याद रखना है कि आप फिर 12 दिन लगाओगे और 3 डेज पर सब्जेक्ट आप रिवीजन करोगे, एंड दैट इज पॉसिबल। आपके पास एलडीआर नोट्स होने चाहिए, लास्ट डे रिवीजन नोट्स। एंड फाइनली आप एक बार रिवीजन साइड बाय साइड किए, दूसरी बार रिवीजन 5 डेज करके किए, तीसरी बार रिवीजन 3 डेज करके दिए, एंड द फोर्थ रिवीजन इज गोइंग टू बी योर लास्ट डे रिवीजन जस्ट बिफोर एग्जाम। एग्जाम देने के जो एक दिन पहले आपका रिवीजन होगा, दैट इज योर फोर्थ रिवीजन। और अगर आप ये 4x रिवीजन स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, यू आर गुड टू गो। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैंने बहुत रियलिस्टिक टाइम फ्रेम्स लिए हैं यहाँ पर, जो कि एक्यूरेटली फिट बैठेंगे अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ इसको डेली फॉलो करते हो। एंड लेट मी टेल यू, ये अगर टाइम टेबल आप फॉलो करते हो तो आप गारंटीड है पास हो सकते हो। यस, आपको वो डेडिकेशन मेंटेन करना है, आपको वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, आपको डेली पढ़ाई करनी है। देयर इज नो संडे फॉर प्रोफेशनल स्टूडेंट्स, याद रखना मेरी बात को। हम लोग ऑफ ले रहे हैं क्योंकि वी आर नाउ प्रोफेशनल्स। तो फ्यूचर में आप भी जब बन जाओगे ना सीएमए, आप भी ले सकते हो संडे ऑफ। लेकिन और हम संडे ऑफ दे इसलिए रहे हैं ताकि बच्चे बाकी सब्जेक्ट भी संभाल सकें, नहीं तो हम पहले प्लान किए थे कि हम संडे को भी क्लास लेंगे, बट राइट नाउ हमने ऐसा डिसाइड किया कि बाकी सब्जेक्ट्स भी तो हैं, तो लेट्स गिव देम संडे ऑफ सो डैट उनको थोड़ा सा वो मिल जाए, है ना, रिलैक्स भी मिल जाए संडे को, प्लस उनको थोड़ा सा लाइव क्लास से वो हो जाए। तो इसीलिए बच्चों सेकंड चीज ये लाइव क्लास आपको अटेंड करनी चाहिए, बिकॉज लाइव क्लास से कंसिस्टेंसी आएगी, डाउट्स रियल टाइम में क्लियर हो जाएंगे। 100% डाउट आपके लाइव क्लास में क्लियर हो जाते हैं, तो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। प्लस क्लास में मस्ती चलती है, लाइव क्लास में मजे होते हैं, मस्ती होती है, इंगेजमेंट होती है, बातें होती हैं, है ना। तो क्लास इंगेजिंग रहती है, कब 3 घंटा खत्म हो जाता है पता भी नहीं चलता, ठीक है। और आपके ऊपर वो प्रेशर रहता है कि मैं वीडियो पॉज नहीं कर सकता, भैया बोल रहे हैं तो वो बोल के निकल जाएंगे, आई कैन नॉट पॉज द वीडियो, राइट। तो वो प्रेशर आपके दिमाग में बना हुआ रहता है। तो इस सब चीजों की वजह से ना लाइव क्लास में साइमल्टेनियसली आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो मेक श्योर कि आप लाइव क्लासेस अटेंड करो इन सब्जेक्ट्स की, ठीक है। और बाकी आप अगर कहीं और से क्लासेस परचेस कर रहे हो, इट्स डेफिनेटली ओके, बट यू शुड मेक श्योर कि आप ये सारी चीज़ों का ध्यान दो एट द टाइम ऑफ योर प्रिपरेशन, सो डैट आपका भी ग्रुप 1 क्लियर होते हुए दिख रहा हो जून में। और अगर आप दिसंबर में भी एग्जाम दे रहे हो, नो प्रॉब्लम, आपको अप्रैल एंड तक अपना ये ग्रुप 1 खत्म कर लेना है, सो डैट आप ग्रुप 2 अपना स्टार्ट कर सको बाय मई। और मे बी मई में आप रिवीजन कर लेना,
तो फ्रॉम जून यू कैन स्टार्ट योर ग्रुप 2, फिर जून जुलाई अगस्त में यू आर गोइंग टू डू योर ग्रुप 2 का प्रिपरेशन, देन सितंबर में ग्रुप 2 का रिवीजन, देन अक्टूबर नवंबर में ग्रुप 1 ग्रुप 2 कंबाइंड रिवीजंस, एंड देन यू आर गुड फॉर दिसंबर अटेम्प्ट। और ऑल इंडिया रैंक भी आ सकती है आपकी, क्योंकि अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो दिसंबर में, तो आपकी अगर इतनी अच्छी प्रिपरेशन होगी तो पक्का आप ऑल इंडिया रैंक ले आओगे। ठीक है बच्चा पार्टी। अब इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और कॉम्बो अगर आपको परचेस करना है पूरे ग्रुप 1 का या फिर ग्रुप 2 का कॉम्बो भी परचेस करना हो तो आप CAwork.com वेबसाइट चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, वहां से जाके आप अपना कॉम्बो का वेरिएंट सिलेक्ट करो, बाय नाउ में क्लिक करके अमाउंट जाके वहां पर फिल करो एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है बच्चा पार्टी, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।